मेरे बच्चा है बेटा, रामू सीता प्यार करी बेटा, ये मोदी की बेटी है, योगी का बेटा, हम उनके पागल है। आप तो घुसपैठिया, मेरे कागज नहीं तो मैं घुसपैठिया हूँ। योगी पहले अपने घर सुधारा जाए तब बाहर वाले को नाम देखेंगे ना। क्या यही बंदर घुड़की दे रही हैं और गृह मंत्री को कर रही हैं, अब इनको जेल जाना तय है। मोदी की सोच आपको पता है कि वाज़ेह है कि पाकिस्तान को कैसे डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ना है। वो योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है वो किसी और राज में हो ही नहीं सकता। ये तो फर्जी बहुत बन जाती हैं। जिनको आधार कार्ड चाहिए, कोई बांग्लादेशी आके बैठा है, एक पुस्त निकाल ली उसने, उसका सारा हिसाब किताब वहाँ का है, 50 रुपये में आधार कार्ड उसका बन जाएगा, वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहेगा। गवर्नमेंट जो ज़मीनें हैं उन पर अधिकरण करके झुग्गी झोपड़ी बना के एक टाइम बाद वो वहाँ मकान खड़े कर लेते हैं और वो अपने आप को यहाँ का बताते हैं। उन्हें भगाओ तो वो भगेंगे नहीं और यहाँ अलग तरह की राजनीति बनाएंगे। एक अंदर ही अंदर एक कहते हैं ना दीमक जो इस देश को खाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि ऐसे दीमकों को इस देश से हटाया जाए। जो यहाँ का नहीं है उसे बाहर भगा दो, जो यहाँ का है उसे कोई नहीं भगा सकता। कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, योगी जी दावा तो कर रहे हैं। योगी जी के राज में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है वो किसी और राज में हो ही नहीं सकता, जिस कदर हमें समझ में आ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश का नाम सुनते ही भड़क उठा भारतीय मुस्लिम लड़का। बांग्लादेश के ऊपर लेके हो रहा है। बांग्लादेश सिर्फ क्या भाई, पहले तो बात दूसरा देश है, ठीक है। दूसरा देश क्या है? भारत ने बनाया, भारत ने पैदा किया उसको, भारत के वजह से बनाया बांग्लादेश 1971 में। यही तो बात बता रहा हूँ मैं भाई साहब आपको। जिस बांग्लादेश को भारत रोटी देता है खाने के लिए, जिस बांग्लादेश को भारत चावल देता है, वो बांग्लादेश दूसरे देश की बात हो गई। पूरा देश में जो हो रहा है, क्या इसके लिए यहाँ के लोग आवाज उठाएंगे? बताओ कहाँ चल रहा है? तो उठा ही रहे हैं आवाज भाई। क्या तो रहे गलत है, अब भी हम कह रहे हैं गलत है। उसके अलावा क्या सुनना चाहो? बताओ हम गलत है और बताओ क्या कहना चाहते हो? हम गलत नहीं है, वो गलत है, जो मार रहे हैं वो गलत है। वही गलत कह रहा हूँ। नहीं भटक क्यों रहे हैं आप भटक क्यों रहे हैं? हिंदू है ना मुसलमान है भाई, हिंदू है ना मुसलमान है। जब भड़क क्यों रहे हैं? गाजा के नाम लेते आप पूरा भड़क गए। आप तो गाजा के नाम लेते पूरा भड़क गए। हाँ भाई भटक गया मैं। क्यों भड़क गए? गाजा, मैंने गाजा के नाम लिया, फिलिस्तीन के चाचा ने कहा बांग्लादेश की बात नहीं होगा। मैंने क्या बोला? इसी देश में गाजा की बात हो सकता है, फिलिस्तीन की बात हो सकता है, तो क्या बांग्लादेश का बात नहीं हो सकता? क्या हो नहीं सकता? आप ममता जी भी हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनका कैसा राज्य लगता है आपको? ममता जी के जैसे बार बार टिप्पणियाँ आती रहती हैं, बार बार उनके जो बयान आते रहते हैं, तो उनसे यही पता लगता है कि वो इस अहंकार में आ गई हैं कि बंगाल केवल उन्हीं का ही है, उन्हीं का तो है, ये मान सकते हैं। लेकिन जब ये जो अहंकार आता है कि आप यहाँ पे किसी और को घुसने नहीं देंगे, आप इस तरह के बयान देंगे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, होम मिनिस्टर इवन प्राइम मिनिस्टर्स को आप धमकी देंगे, जितना बंगाल आपका है उतना ही बाकी अदर भारतीयों का भी है। तो सभी दोस्तों, सच्चा सनातनी लड़का धज्जियां उड़ाई शाहरुख खान और बांग्लादेश खिलाड़ी को। हमें नहीं जरूरत, लेकिन शाहरुख खान को 100 करोड़ लोगों ने प्यार दिया है। वो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान तो आज तक 100 करोड़ नहीं हो पाए, तुम्हें प्यार कहां से दे देते? भारत के तमाम लोगों ने दिया है। पर आपको नहीं लगता कि ये गलत भी होगा? पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा दुश्मन बना पड़ा है। बांग्लादेश से अगर हम उसके खिलाड़ी को निकालते हैं तो एक और दुश्मन हम पाल रहे हैं। कौन सा हमारे को लव लेटर लिख रहा है? वो पहले से दुश्मन। अभी कौन सा हमारे से प्रेम चल रहा है? शेख हसीना जब तक थी वो तरक्की कर रहा था। जिहादियों को, इन बगदादियों को है ही नहीं कि हम फले फूले हम ऊपर जाएं। इनको समझ ही नहीं है। इनकी तरक्की हो रही थी बांग्लादेश की, भारत से भी ज्यादा तरक्की में तेजी में चल रहा था बांग्लादेश शेख हसीना के कार्यकाल के अंदर। और विपक्षी जो था हमारी उनसे और इससे टिप्पणी करता था कि देखो बांग्लादेश हमने आजाद किया, कहाँ पहुंच गया, भारत देखो कहाँ है, हंगर में। चाहे बेटी जिंदा हो तब भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है, बेटी दुनिया छोड़ के जा चुकी है फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। किस सूरत में आप भी पहाड़ी क्षेत्र से हैं, आप भी उत्तराखंड से लग रही आई हैं, तो कब बेटियों को न्याय मिलेगा भारत में? देखिए, पहली बात आपने कहा कि जो उर्मिला जी है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, वो किस हालात में थे और कितने डरे हुए थे, वो कितने खौफ में थे कि मुझ पे भी कुछ हो जाएगा और उन पे कुछ होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? लोग तो कुछ और बोल देंगे, ठीक है। और जिस तरह से मतलब किनको डिटेन कर रहे हैं, वो अपने जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको करने दो ना, आवाज उठाने दो। आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों को तो अंदर डाल रहे हो और लोगों को बाहर ला रहे हो। हाँ, और आपने एक और चीज़ बोली इसमें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए, पहली तो बात है, बेटी को पढ़ा नहीं पा रहे, पढ़ा पा रहे तो अंकिता शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती, ठीक है। SIR लेकर घबराए पश्चिम बंगाल के मुसलमान। काम धंधा ये बता दे। सही चल रहा है कारोबार? सही चल रहा है। तो 27 में
किसको देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री, और कहा जाए उत्तर प्रदेश की जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में? देखो, मेरा अपना जाति अगर मामला जाओ तो देखो, मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ, उसी को सपोर्ट करता हूँ। अभी तो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी को भी उखाड़, हाँ तो क्या बात है, पब्लिक ने उखाड़ फेंका, पब्लिक की तो उखाड़ फेंकती है, आप भी तो उखाड़ फेंक रहे हो। आप वोट नहीं डालते, आप भी तो डालते हो ना, आप उसको तो डालोगे जो आपको अच्छा लगेगा। आप बिना अच्छे के कैसे डाल दोगे वोट? क्या लग रहा है घुसपैठियों को भगाने के बाद किसके सर है? कहाँ से, कौन है घुसपैठिया? मेरे कागज नहीं तो मैं घुसपैठिया हूँ। अरे आपका कागज नहीं घुसपैठिया, अगर आपके 2003 के सर्टिफिकेट और जवाब के डॉक्यूमेंट निकलेंगे तो आप घुसपैठिया कैसे हो जाएंगे? सर मसला है, अभी मेरा SIR के अंदर जो है ना, मेरा नाम काट दिया गया है। एक छोटी सी बात है, जबकि मेरे बाप का नाम है, मेरी माँ का नाम है, मेरा नाम काट दिया गया, उसमें से क्यों काटा जा रहा है जी? नफरत से कामयाबी मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसी नफरत होनी चाहिए, दूसरी कंट्रीज में भी ऐसी नफरत होनी चाहिए? मुझे तो लगता है कि बाकी कंट्रीज भी फिर ऐसी नफरत ही अपने अंदर पालना चाहेंगे अगर इससे कामयाबी मिलती है। नहीं, देखें, नफरत एक अलग चीज़ है, कामयाबी एक अलग चीज़ है, दोनों चीज़ों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है ना, ऑल दो भारत के जो लोग हैं उनकी निस्बत पाकिस्तानी दिल वाले लोग हैं। कामयाबी में पाकिस्तान वाकई बहुत पीछे है, अभी भी पीछे है, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के लोग ना IT में आगे आने के सोच रहे हैं, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मतलब अपनी कर सकती है, ना हमारे हुक्मरान अपनी कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ऐसी सोच के पाबंद हैं जो जैसे मर्जी सोचे, वो अपना ही फ़ायदा सोचे, कि पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है वहाँ। भारत ने 78 बिलियन अपने डिफेंस बजट में लगाया, पाकिस्तान 30 से 35 के आसपास ही घूम रहा है, ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको? देखें, 78 या 30-35 मैटर नहीं करता। बिल्ली जो है शेर को आंख दिखा रही है। अमित शाह को क्या, कि अमित शाह के अदना कार्यकर्ता को भी ममता बनर्जी, उनके पूरे प्रशासन में दम नहीं है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान वाला झंडा वहाँ के सचिवालय पर लहराएगा। ममता बनर्जी बौखला गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला है, क्या ये संवैधानिक भाषा है? असंवैधानिक है, इस पर तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। वहाँ के राज्यपाल उनको बर्खास्त करे, बर्खास्त करके उनको जेल में डाल दे। और दोस्तों, लाखों रुपया की सरकारी नौकरी छोड़कर हिंदू लड़का बन गया नागा साधु। विभूति ओंडे, हम भी जॉब किया था कम से कम 7-8 साल, शांति नहीं मिल रहा था। 50,000-60,000 रुपए मिलते हैं। मतलब 50,000-60,000 की नौकरी थी आपकी? जी। अच्छा, और उसके बाद में छोड़ के अभी नागा साधु बन गए? पैसा के पीछे जाएगा तो पैसा दौड़ जाएगा। हम अभी भी बांग्लादेश घुसने के लिए तैयार है। बांग्लादेश घुसने तैयार है। हाँ, मोदी भैया हमारे को इजाजत देगा तो तुरंत 2 घंटे के अंदर हम बांग्लादेश पहुंच जाएगा। पूरा सारा सनातन धर्म विश्वासियों को हम बचाएगा। मतलब जब भी रक्षा की बात आएगी तो नागा साधु पूरा हिंदुस्तान देखता है मेरे को। गड्ढा खोदती, गड्ढे में रहती, जंगल में रहती, मैं आम जनता में नहीं आती हूँ। अच्छा। ये मैं पहली बार, और पहले इनकी मम्मी पापा सलमान खान और रानी मुखर्जी आई थी। अगली बार मैं फिर जाऊंगी इनको गंगा जी त्रिवेणी के स्नान कराने के लिए। अच्छा, तो अभी स्नान कराइए कि नहीं? अरे पुलिस वालों ने कल भी भगा दिया, परसों 3 दिन आएगा तेल लगाते लगाते, पर मेरे को कोई नान नहीं दे रहे। हनुमान जी और ये हनुमान जी पहले जन्म में ऐसे ही थे। अच्छा, ये कब से आपके साथ में है? ये मेरे साथ बहुत, मैं ऐसी थी ना, जब इससे मेरे को प्यार हो गया इन लोगों से। अच्छा, प्यार हो गया? कैसे मतलब प्यार हो गया? बहुत। क्योंकि जंगल में इन्हीं से खेलती हूँ, इन्हीं से रहती हूँ। तो आपके परिवार के और लोग नहीं है आपके साथ? नहीं है, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। पति, भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।